नमस्कार। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आपको हम अपने मॉर्निंग बुलेटिन में बताएंगे देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। पूरी दुनिया में हर साल आज यानी कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाने की शुरुआत साल 1966 में यूनेस्को द्वारा की गई थी और इसके बाद 8 सितंबर 1966 को दुनिया में पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे दिवस मनाया गया था। इस साल 8 सितंबर को 58वां साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में शिक्षा पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऐसे में देश के हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक करना ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे का मुख्य उद्देश्य है। भारत में इस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से सर्वे शिक्षा अभियान बीते कई सालों से चलाया जा रहा है और साक्षरता की दिशा में इस अभियान ने सराहनीय काम किया है। 1965 में तेहरान में दुनिया भर के शिक्षा मंत्रियों का एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद इस प्रस्ताव को 1966 में यूनेस्को के 73वें सत्र में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपना लिया गया था। दुनिया भर में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा एक नई थीम घोषित की जाती है, जिसके आधार पर दुनिया भर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस साल यूनेस्को ने विश्व साक्षरता दिवस 2023 की थीम परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना घोषित किया है। वही बीते साल 2022 में विश्व साक्षरता दिवस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों को साफ सुथरी, पारदर्शी और जवाबदेह नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आज एक समारोह के दौरान 710 नवनियुक्त पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए पटवारियों को भर्ती करने का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा के लिए राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारू बनाना है। उन्होंने कहा कि इसका मंतव्य यह सुनिश्चित बनाना है कि लोगों को बिना किसी देरी के समयबद्ध ढंग से मुश्किल रहित सुविधाएं मिल सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन 710 पटवारियों का चयन पहले ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के द्वारा किया जा चुका है, परंतु कुछ औपचारिक कार्यवाहियां बाकी होने के कारण इनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरी शर्तें पूरी कर दी गई हैं और इन नवनियुक्त पटवारियों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई है कि नौजवान उम्मीदवारों की भर्ती आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार मुक्त समाज के सृजन करने के लिए अहम साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह 18 महीनों का अनिवार्य प्रशिक्षण में 15 महीनों का प्रशिक्षण पूरा कर चुके 741 अन्य पटवारियों को फील्ड में बतौर रेगुलर पटवारी तैनात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब के नौजवानों को राज्य की सेवा का अवसर देने के लिए पटवारियों के और पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार की समस्या का खात्मा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिसमें लोगों के कल्याण के लिए पारदर्शी और कार्यकुशल प्रशासनिक ढांचा सुनिश्चित बनाया जा सके। घोसी उपचुनाव के लिए मंगलवार को हुए मतदान में एनडीए बनाम इंडिया के बीच कांटे का मुकाबला हुआ और आज इस चुनाव का परिणाम आना है। बीजेपी और सपा के तमाम प्रयास के बावजूद वोटिंग 51% तक हो पाई थी। सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में पूरी मेहनत की। जहां एक तरफ सपा की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव व रामगोपाल यादव व कई अन्य दिग्गज नेताओं ने रैलियां व जनसभाएं की, वहीं भाजपा की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ व दोनों डिप्टी सीएम सहित कई मंत्रियों ने जनता को संबोधित किया व अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की थी। यह चुनाव राजभर व दारा सिंह चौहान के लिए काफी अहम माना जा रहा है। नतीजे आने से पहले राजभर ने बुधवार रात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात भी की थी। आशा भोसले कल अपना 90वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं। इस खास मौके पर दुबई में ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है। बता दें कि वह एक
अद्वितीय गायक हैं और उनकी आवाज़ और संगीत आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आशा भोसले भारतीय सिनेमा की प्रमुख प्लेबैक सिंगरों में से एक हैं। उन्हें जादुई आवाज़ की मलिका कहा जाता है। वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रमुख संगीतकारों के साथ काम कर चुकी हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में अनगिनत गाने गाए हैं। आशा भोसले का गाया हुआ संगीत आज भी बहुत ही पॉपुलर है। उनकी आवाज़ में जवानी और उत्साह का जादू है। वे फिल्मी गानों के साथ साथ भजन, गज़ल और पॉप संगीत में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरती हैं। आशा भोसले के 90वें जन्मदिन पर दुबई में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी आयोजन हो रहा है। तो सिंगर आशा भोसले आज अपना 90वां जन्मदिन मना रही हैं, जिसका नाम आशा @90 लाइव इन कॉन्सर्ट है। इस कॉन्सर्ट उनके करियर पर आधारित होने वाला है। कोका कोला एरिना में इस कॉन्सर्ट का आयोजन होने से यह खास मोमेंट बन जाएगा और जिसके लिए प्रशंसक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की तरफ। प्राइमरी मार्केट के जरिए शेयर बाजार में एक और कंपनी बहुत जल्द एंट्री लेने वाली है। कंपनी का नाम है EMS लिमिटेड। ये कंपनी जल और सीवरेज ढांचे से जुड़ी कंपनी है और बहुत जल्द अपना IPO लेकर आने वाली है। कंपनी की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक ये IPO 8 सितंबर को खुलेगा और 12 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने इस IPO का प्राइस बैंड समेत कई दूसरे जानकारियों को भी साझा कर दिया है। अगर आप इस IPO में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन तक बैंक खाते में पैसा तैयार रख लें। हालांकि ये कंपनी अपने IPO के जरिए 321 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड भी जारी कर दिया है और कंपनी ने अपने IPO का प्राइस बैंड 200 से 211 रुपए के बीच तय किया है। कंपनी की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार IPO 8 सितंबर को खुलकर 12 सितंबर को बंद होगा। IPO में 146.24 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और प्रवर्तक और संस्थापक रामवीर सिंह 82.94 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। फिलहाल सिंह के पास कंपनी की 97.81% हिस्सेदारी है।
भारत में WWE का लाइव इवेंट हैदराबाद में आज होना है। करीब 7 साल बाद भारत को WWE होस्ट करने का मौका मिला है। फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि स्टार रेसलर जॉन सीना भी भारत आ रहे हैं और WWE के सबसे चहीते सुपरस्टार जॉन सीना ने आखिरकार WWE में वापसी कर ली है। उन्होंने हाल ही में स्मैकडाउन में एंट्री मारी थी, जहां उन्होंने रोमन रेंस को रोमन रेंस को भाई जे उसो की जमकर धुलाई की थी। और इस बीच जॉन सीना को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। दरअसल WWE ने अब यह कंफर्म कर दिया है कि जॉन सीना अब भारत में होने वाले WWE इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। आज हैदराबाद में होंगे जॉन सीना, और जॉन सीना को लेकर WWE ने एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, जॉन सीना 8 सितंबर 2023 को हैदराबाद में होने वाले इवेंट में हिस्सा लेंगे। WWE ने इसके साथ जॉन सीना की कई तस्वीरें भी पोस्ट की है, जिसमें हर भाषाओं में लिखा गया है कि जॉन सीना भारत आ रहे हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 31 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए हैं और इन नामों को स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दिया गया है। शुक्रवार यानी कि 8 सितंबर को पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी इन नामों पर फैसला करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन पार्टी आयोजित कर रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इन 31 सीटों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू समेत सभी मंत्री और स्पीकर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सीनियर विधायकों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यह भी कहा जा रहा है कि लिस्ट में पहली बार चुनकर आए विधायकों के नाम भी होंगे। बता दें कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची बीते 17 अगस्त को ही जारी कर दी थी, जिसमें कांकेर से आशाराम नेताम, प्रेमनगर से भोलन सिंह मारावी और कोरबा से लखनलाल देवांगन को उम्मीदवार बनाया गया है। पहली सूची में भाजपा ने 10 अनुसूचित जनजाति और 1 एससी के अलावा सांसद विजय बघेल पर भी भरोसा जताया है। सांसद विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं और उन्हें पाटन सीट से उतारा गया है। और यहां हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज में आपको हम दिखाएंगे बैक टू बैक कुछ बड़ी खबरें। तो तब तक हमारे साथ आप बने रहिएगा।